Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 6, functions in QBasic, is completed. Okay? And dear students, today's topic are summary and book exercises. Dear students, जैसा कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है. आज का जो टॉपिक है वो आपका बुक समरी एंड बुक एक्सरसाइजेस का है. तो आइए सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं. ओके. एंड डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 जो है आपका टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है. तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ओके. उसके बाद जो भी टाइम हमें मिलता है उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे. तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. तो डियर स्टूडेंट्स, QBasic provides built-in functions also known as library function. तो डियर स्टूडेंट, जैसे QBasic में आपने देखा है कि इसमें एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन, जिसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं. स्ट्रिंग फंक्शंस एंड न्यूमेरिक फंक्शंस आर टू टाइप्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस. जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो आपके दो टाइप के हैं, स्ट्रिंग फंक्शन है और न्यूमेरिक फंक्शन है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिच फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, एल केस, यू केस, str एक्सेट्रा आर द स्ट्रिंग फंक्शंस. ये आपके स्ट्रिंग फंक्शन में आते हैं. len इज अ फंक्शन यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग. अगर किसी भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लेंथ फंक्शन का. exp, int, val, abs, sqr, mod, asc आर न्यूमेरिक फंक्शंस. तो इसमें कई डिफरेंट आपके न्यूमेरिक फंक्शंस भी दिए गए हैं, जैसा कि अभी हमने आपको रिकॉल किया है. exp है, int है, val है, abs है, sqr है, mod है, asc है, या कि न्यूमेरिक फंक्शंस में आते हैं. डेट फंक्शंस डिस्प्लेस द करंट डेट ऑन द आउटपुट स्क्रीन. डेट फंक्शन का यूज हम लोग करंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. टाइम फंक्शन का यूज हम लोग अपने आउटपुट स्क्रीन पर करंट टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी. ये डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसको सीखा. ओके. देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज यानी बुक एक्सरसाइज की तरफ. और सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका MCQ है. ठीक है. तो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में MCQ की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे. पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ विदाउट एनी साइन. तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी क्या होगा B में? एब्सोल्यूट. ठीक है. तो एब्सोल्यूट. सेकंड है, द फंक्शंस रिटर्न्स नंबर फ्रॉम ए स्ट्रिंग. तो इसका आंसर कौन सा होगा? C, वैल फंक्शन जो होता है यूज होता है, रिटर्न करता है नंबर एक स्ट्रिंग के बदले में. द बिल्ट इन फंक्शंस आर आल्सो नोन एज. तीसरे का C क्या होगा? लाइब्रेरी, यानी थर्ड का आंसर आपका होगा C. फोर्थ आपका है, द फंक्शंस परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. किस फंक्शन के द्वारा करता है? A, न्यूमेरिक फंक्शन. मैथमेटिकल ऑपरेशन किस पे होते हैं? न्यूमेरिक फंक्शन पे होते हैं. फिफ्थ आपका है, द exp फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर. तो कौन सी वैल्यू करता है ये? A होगा, यानी एक्सपोनेंशियल. ठीक है. एक्सपोनेंशियल वैल्यू को कैलकुलेट करता है. अब इसके बाद हम लोग आएंगे B पर, यानी FIB, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स से पहला है, द एंड आर टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस. तो पहले में क्या करेंगे? न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग. तो न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग, चाहे तो आप न्यूमेरिक स्ट्रिंग या स्ट्रिंग या न्यूमेरिक दोनों कर सकते हैं. प्रिंट exp5 विल डिस्प्ले, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 148.31
148.34132। ओके, क्या होगा 4132, ये XP5 की वैल्यू होती है। थर्ड है आपका द फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर इन डिवीजन। तो कौन सा फंक्शन होता है, मॉड, MOD। फोर्थ आपका है प्रिंट यू केस बेसिक विल डिस्प्ले। तो यू केस यानी अपर केस, तो ये कैपिटल लेटर में करता क्यू बेसिक, इस तरह से आपको रिटर्न करेगा। फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट टाइम। तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, टाइम फंक्शन, मोड। तो इस तरह से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आएंगे ट्रू फॉल्स की तरफ और ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स में हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा स्टेप ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सी ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स का पहला है मॉड फंक्शन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो मॉडुलस निकालता है, ठीक है, रिमाइंडर शो करता है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा है एल केस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू स्मॉल लेटर्स। ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एल केस दैट मींस लोअर केस, तो लोअर केस किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल लेटर्स में। थर्ड आपका है लेफ्ट फंक्शन डिस्प्ले द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन जो है लेफ्ट साइड से काउंट करेगा, राइट से नहीं करेगा। फोर्थ आपका है str फंक्शन कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फंक्शन है, ये लेंथ नहीं होता है, लेंथ काउंट नहीं करता है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है। लेंथ फंक्शन ऑल्सो काउंट्स द नंबर ऑफ स्पेसेस इन ए स्ट्रिंग। ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि लेंथ में जब लेंथ फाइंड होता है तो उसके स्पेस को भी ये काउंट करता है, यानी लेटर्स के साथ साथ स्पेस को भी काउंट करता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी यानी आपका मैच द फॉलोइंग्स है। तो इसमें आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 और कॉलम 1 को हम कॉलम 2 से क्या कराएंगे, मैच कराते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहां पे आपका एक कॉलम ए, कॉलम बी, ये आपका 1 2 3 4 5 और एक क्या हमने ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे मैं इसके सेंटेंसेस को नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको मैच करा के दिखा दूंगा, आप बुक से उसको कर लेंगे। तो जो पहला है आपका कॉलम ए का, इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू स्मॉल लेटर्स। फर्स्ट मैच करेगा आपका किससे, डी से। तो पहला मैच करेगा आपका डी से। आफ्टर देन सेकंड है आपका, सेकंड मैच करेगा आपका किससे, ई से। और थर्ड आपका मैच करेगा ए से। थर्ड आपका मैच कर रहा है किससे, ए से। और उसके बाद फोर्थ आपका है, फोर्थ आपका बी से और फिफ्थ आपका इससे सी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच करा लेंगे। तो यहां से आपका मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आएंगे अपने एबीक्यू यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स एबीक्यू। एबीक्यू, तो एबीक्यू में पहला जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीता हैज रिटन अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक। शी वांट्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, सजेस्ट टू हर द फंक्शन टू डू दिस। यानी रीता क्यूबेसिक में एक प्रोग्राम लिखती है और वह
क्या करती है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहती है, यानी कि बेसिक में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहती है, तो उसको हमको सजेस्ट करना है कि कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SQR फंक्शन। हमने आपको बताया था न्यूमेरिक फंक्शन में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, SQR फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेहा वांट्स टू डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन हर क्यूबेसिक प्रोग्राम बट शी हैज फॉरगॉटन टू डू सो, हेल्प हर बाय टेलिंग द फंक्शन रिक्वायर्ड टू डू दिस टास्क। ओके, तो रीता अपने क्यूबेसिक में करंट डेट और टाइम शो करना चाहती है, लेकिन वो फंक्शन उनको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो हमें सजेस्ट करना, हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन ये यूज करेंगे। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें डेट फाइंड करना होता है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, डेट, ठीक है। और टाइम के लिए टाइम फंक्शन का क्यूबेसिक में यूज करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन है जिससे हम डेट, करंट डेट और टाइम अपने आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ओके, तो यहां से आपका ये एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहां से कंप्लीट होता है। देन डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो होमवर्क होगा, होमवर्क में आप अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे और लर्न करेंगे, यानी लर्न योर बुक समरी एंड फिल द बुक एक्सरसाइजेस। तो आज आपका जो होमवर्क है, लर्न समरी ऑफ द चैप्टर एंड fill the book exercises। इसको आप लर्न एंड फिल दोनों कर लीजिएगा, एंड लर्न एंड फिल, लर्न समरी ऑफ द चैप्टर एंड लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइजेस of the chapter 6। ये आपका आज का होमवर्क है। एंड ओके, तो आपको क्या करना है, लर्न समरी ऑफ द चैप्टर एंड लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और आप चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसकी समरी को लर्न करेंगे और बुक एक्सरसाइजेस को फिल करके लर्न करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।